इस वक्त की बड़ी खबर, एलजेपी का तनाजा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट में चिराग पासवान ने अर्जी दाखिल की। चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर के फैसले को किया चैलेंज। स्पीकर ने पशुपति पारस को एलजेपी का ऐवान लीडर तस्लीम किया। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। एलजेपी का तनाजा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट में चिराग पासवान ने अर्जी दाखिल की। चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर के फैसले को किया चैलेंज। स्पीकर ने पशुपति पारस को एलजेपी का ऐवान लीडर तस्लीम किया। दिलीप कुमार की शख्सियत पर एक नजर। दिलीप कुमार की नमाज जनाजा दिलीप कुमार के घर पर ही अदा की जाएगी। सांता खुरूज कब्रिस्तान की जानिब से जानकारी दी गई है। कब्रिस्तान में भीड़ न हो, इसके लिए खानदान वालों ने फैसला लिया है कि शाम 5 बजे बाद नमाज असर दिलीप कुमार की तदफीन होगी। इसी के ताल्लुक से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिलीप कुमार के इंतकाल से बेहद रंज हुआ है। SKMTH प्रोजेक्ट के लिए फंड जमा करने में उनकी फयाजी को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। मेरी नस्ल के लिए दिलीप कुमार सबसे अजीम अदाकार थे। दिलीप कुमार की तदफीन के हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़े हुए हैं। वसीम अंसारी, बताइए कि तदफीन के हवाले से ताज़ा तफसीलात। देखिए, दिलीप कुमार के जो चाहने वाले हैं उनके लिए गम का माहौल है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू इलाके में पहुंच गए हैं, जहां पे आज साफ किया जाएगा। वसीम अंसारी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपको बता दें कि दिलीप कुमार की नमाज जनाजा दिलीप कुमार के घर पर ही अदा की जाएगी। सांता खरूज कब्रिस्तान की जानिब से जानकारी दी गई है। कब्रिस्तान में भीड़ न हो, इसलिए खानदान वालों ने फैसला लिया कि शाम 5 बजे बाद नमाज असर दिलीप कुमार की तदफीन की जाएगी। और इसी के ताल्लुक से पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी नस्ल के लिए दिलीप कुमार सबसे अजीम अदाकार थे। उन्होंने लिखा कि दिलीप कुमार के इंतकाल से उन्हें बेहद रंज हुआ है। SKMTH प्रोजेक्ट के लिए फंड जमा करने में उनकी फयाजी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि मेरी नस्ल के लिए दिलीप कुमार सबसे अजीम अदाकार रहे हैं।
हम अपनी नुमाइंदे से फिर से राब्ता कर लिए हैं। वसीम अंसारी, ये बताए कि तदफीन के हवाले से अभी ताज़ा तफसीलात क्या है? देखिए, इस वक्त मैं मुंबई के जुहू के कब्रिस्तान में हूँ, जहाँ पे आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पे उनके रिश्तेदार, उनके साथी सब मौजूद हैं। कब्रिस्तान के लिए आखिरी जो सफ़र होता है ज़िंदगी का, वो सफ़र तय करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में दिलीप साहब की जो बॉडी है वो सुपुर्द खाक होगी और इसे लेकर यहाँ पे गम का माहौल है। ये मुंबई का वो कब्रिस्तान है जहाँ पर दिलीप साहब को आखिरी विदाई दी जाएगी और सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये वो इलाका है, आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है लोगों की, खास करके मीडिया कर्मी की, पुलिस वालों की। और ये भीड़ साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से, देखिए उनके रिश्तेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं आखिरी दीदार के लिए। देख सकते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस का एक पूरा बंदोबस्त है यहाँ पे, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बयां करती है जो मस्जिद है यहाँ की, मस्जिदुल जामा मुस्लिम मस्जिद, ये सांताक्रूज जुहू इलाके के बीच में पड़ता है। मस्जिद है जुहू जामा मस्जिद। इस मस्जिद के कब्रिस्तान में पीछे की तरफ ये मेन गेट है मस्जिद का, और इसकी तरफ पीछे की तरफ ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक अलग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आपको तस्वीरें यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर है यहाँ पे चीज़ें, आप अंदर के कुछ विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कब्रिस्तान में किस तरह से जो उनका शरीर है वो लाया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पे बाकायदा नमाज की जो है उनके जनाजे की, वो उनके घर से पढ़ा के लाई गई है। और वो घर से नमाज पढ़ाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट किसी भी तरह से कब्रिस्तान में भीड़ ना हो, इसका ख्याल रखते हुए सारे इंतज़ाम किए गए हैं। आप इस विजुअल्स में भी देख सकते हैं किस तरह से कब्रिस्तान के अंदर जो उनके घर रिश्तेदार जो हैं वो मौजूद हैं, और जो आखिरी सफ़र का जो पड़ाव है वो पूरा किया जा रहा है। जो आखिरी मुकाम होता है ज़िंदगी का ख़त्म होने के बाद, जो इंसान की रुखसती होती है, वो रुखसती का यहाँ पे की जा रही है, सुपुर्द खाक किया जा रहा है। और कुछ ही देर में जो उनके चाहने वाले हैं वो भी चाहते हैं वो अपने चहीते स्टार को, उनके चहीते अभिनेता को किसी भी तरीके से मिट्टी दे सकें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। और जिस तरह से देखा गया है ये भीड़ जिस तरह से देखी गई है, कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर पैदा कर रही है लोगों के लिए, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है लोगों के लिए, क्योंकि पुलिस चाहती है कि भीड़ ना जमा हो, लेकिन जो दिलीप साहब के चाहने वाले हैं वो एक झलक पाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। चारों तरफ से रोड ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद भी जो भीड़ है वो बेकाबू साफ तौर पर नज़र आ रही है। ये जो नज़ारा हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये कब्रिस्तान के अंदर का है। किस तरह से जो इंतज़ाम किए जाने हैं वो किए जा रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है वसीम अंसारी के आखिरी सफर के दौरान हर एक अपने की यही चाहत होती है कि तदफीन के मकाम तक कम से कम पहुंच सके, लेकिन कोरोना का दौर है, इजाजत नहीं है। तो इस हवाले से किन किन शख्सियात का वहां पे होने का इम्कान है? वसीम अंसारी, एक बार फिर अपने सवाल दोहराएंगे? वसीम अंसारी, मेरा सवाल ये है कि अभी तदफीन के हवाले से पहले देखिए सायरा बानो इस वक्त तस्वीरों में हमारे कैमरे में कैद है। सायरा बानो देखिए सायरा बानो एहलिया के अलावा किन किन शख्सियात का तदफीन में साथ जो उनके रिश्तेदार है वो शिरकत होने का इम्कान है? इस तरह से देखिए उनके अहलिया के अलावा जो उनके एकदम काफ़ी करीबी हैं वो उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि 20 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं है कब्रिस्तान में आने और जाने की। जो कोरोना
काल के दौरान जो नियम बनाए गए हैं उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि अब कब्रिस्तान की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पहले ही पूरी कर ली गई थी, और जिस तरह से जो उन्हें राजकीय सम्मान देना था सरकार की तरफ से वो राजकीय सम्मान भी दे दिया गया है। और उसके बाद अब उनके जो परिवार के लोग हैं वो आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं, और कुछ ही मिनटों में या कुछ ही देर में हम कहेंगे कि उनका जो आखिरी सफ़र है इस कब्रिस्तान में ख़त्म हो जाएगा, और उन्हें जो मिट्टी दी जाएगी उनके जो करीबी हैं उनके द्वारा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हैं, सरकार की तरफ से भी कई इंतज़ाम किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले जब हमने मुंबई के जो गार्डियन मिनिस्टर हैं असलम शेख, उनसे भी जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कब्रिस्तान में कई तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जी वसीम, सबसे अहम सवाल कि इसके दरमियान क्या कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी इस वक्त हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे हमें बहुत सारा एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, कोरोना काल के दौरान सारी तरीके की जो गाइडलाइंस है वो पुलिस की तरफ से फॉलो की जा रही है, कब्रिस्तान की तरफ से फॉलो की जा रही है। यही वजह है कि जो जनाजे नमाज हुई है वो घर पे हुई है, और अब भी कब्रिस्तान में आखिरी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की जा रही है। लेकिन जो दिलीप साहब के चाहने वाले हैं उनकी जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रोड है, ये सड़क है, सड़क के एक तरफ भीड़ देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं, इसके बावजूद भी जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ पहुँच रही है। वो देखने के लिए एक तस्वीर, एक झलक, आखिरी झलक जो चाहती है देखने, वो नहीं मिल पा रही है। काफ़ी रोड के कई उस तरफ का भी जो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि डिवाइडर्स पे भी लोग खड़े होकर कहीं ना कहीं एक झलक अंदर की देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह के नज़ारे दिखाई दे रही है। सड़क के एक छोर से लेकर जो दूसरा छोर है वो बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी भीड़ यहाँ ना आ सके। इसका ख्याल रखने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, उसके लिए इंतज़ाम भी किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, जो आखिरी विदाई देना चाहते हैं, वो उनकी भीड़ यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और एक नज़ारा ऐसा दिख रहा है कि जो के बाद अब उनके मदाहों का जो इस तरह का हुजूम हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पुलिस की जानिब से भी इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और लोग भी वहाँ पे उसका खास ख्याल रखे हुए हैं। वसीम अंसारी, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। इस वक्त दिलीप कुमार की तदफीन के हवाले से पूरे वहाँ पे मदाहों की जो भीड़ लगी हुई है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार और ट्रेजेडी किंग के लक़ब से मशहूर दिलीप कुमार का बुध की सुबह 98 साल ट्रेजेडी किंग यानी शहंशाह जज्बात के लक़ब से नवाजा गया था। दिलीप कुमार का फिल्मी करियर 6 दहाइयों पर मुहित है, जबकि उन्होंने 60 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की थी। उनकी फिल्म मधुबती, गंगा जमुना, राम श्याम, नया दौर, क्रांति और कर्मा बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था और वो 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए। वसीम अंसारी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। वसीम अंसारी, ये बताएं कि तदफीन के हवाले से अभी जो आपने ताज़ा तफसीलात दी कि वहाँ पे उनके अहल खाना के अलावा वहाँ के मदाहों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो क्या कुछ अभी वहाँ की ताज़ा सूरत हाल है?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपके सड़क के किनारे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा जी। कि आप देख सकते हैं कि अंदर जिस तरह से जो सुपुर्द खाक के लिए जो आखिरी तस्वीर है, वो जो लोग उनके लोग मौजूद हैं, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान के बाहर का है, जहाँ पे सड़कों के दोनों तरफ बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद, पुलिस के काफ़ी होने के बावजूद भी लोगों की भीड़ यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है और लोगों की भीड़ इस तरह से बेकाबू है कि पुलिस को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। एक तरफ तो भीड़ को काबू करना है और दूसरी तरफ से जो कोरोना के मामले बढ़ते हुए उन्हें रोकना है। अब मैं आपको अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से अंदर अभी, और जिस तरह से देखा गया है कि कब्रिस्तान के अंदर जो आखिरी पड़ाव होता है ज़िंदगी का, जिस कब्रिस्तान में हर मुसलमान का आखिरी घर होता है, वो घर दिलीप साहब पहुंच चुके हैं। उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनके जो घर परिवार के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, सारा बानो मौजूद हैं, उनके काफ़ी रिश्तेदार मौजूद हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और मिट्टी जो आखिरी मिट्टी देनी है उनके रिश्तेदारों की तरफ से वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो वहाँ पे दे रहे हैं। और कई लोग यहाँ पे हैं जो उनके आखिरी दीदार के लिए पहुँचे हुए हैं। कई चाहते हैं कि उन्हें ये मौका मिले कि वो एक बार उनकी आखिरी तस्वीर देख सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब देखिए, ये भीड़ को जिस तरह से गेट के बाहर है, अब देखिए पुलिसकर्मी जो हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग हटने को तैयार नहीं हैं और ये जो भीड़ है लोगों को दिक्कतें दे रही है। देखिए, कोशिश यहाँ पे लोगों की तरफ से यही की जा रही है किसी भी तरीके से हटाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। जी वसीम, हम देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार वहां पे अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। भीड़ होने से काफी ज्यादा वहां पे एहतियात बरती जा रही है। हाँ जी, ज़रूर। जिस तरह से भीड़ हो रही है और भीड़ के दौरान जो दिक्कतें सामने आ सकती हैं, खास करके बीमारी कोरोना को लेकर, तो ऐसे वक्त में उस पर काबू पाना और ऐसे में उसकी रोकथाम करना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर आम इंसान हो, जब उनका इंतकाल हो जाता है, उस दौरान उन्हें उनके धर्म के अनुसार अगर कब्रिस्तान, चर्च कहीं पे भी ले जाना होता है तो जो कोरोना के नियम है उसके आधार पर लिया जाता है। और दिलीप साहब तो एक ऐसी शख्सियत थे जो लोग उनके एक झलक के लिए दीवाने हैं। तो ऐसे वक्त में लोग ये भूल जा रहे हैं कि इस वक्त वो किसी उनका शहर या उनका देश कोरोना से ग्रसित है। वो चाहते हैं कि कई, हमने बुजुर्गों से भी बात की यहाँ पे कई, तो उनका साफ तौर पे कहना था ये वो कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान में कई बड़े सेलिब्रिटीज़ को दफनाया गया है। इसी कब्रिस्तान में बाकायदा रफ़ी साहब को भी दफनाया गया था। यही वो कब्रिस्तान है जहाँ इरफान खान को भी दफनाया गया है। और अब यहाँ पे दिलीप साहब को आखिरी सलाम और आखिरी मुकाम तक पहुँचाने तक यहाँ पे लाया गया है। ये कब्रिस्तान का अपना ही एक अलग इतिहास रहा है। हर मुस्लिम जो यहाँ पे जो इलाका है, उस इलाके में जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, तो मोस्टली देखा गया है इसी कब्रिस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों को दफनाया गया है। और मैं ये अभी भी जो देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर के जो लोग हैं, नज़ारे हैं, वो कोशिश इसी तरीके से चल रही है। अब आखिरी पल है जब उनके शरीर को कब्रिस्तान में उतारा जाएगा और लोग दुआओं के साथ अपनी जो मिट्टी है वो देंगे, और यही उनके चाहने वालों की दुआ होगी कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए। और जो भी उन्होंने एक अपनी पहचान थी, वो सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत के वक्त में भी पूरी तरह से उनके साथ हो, उनके लिए दुआएं भी की जा रही हैं। कई जो महिलाएं हैं, खास करके बुजुर्ग महिलाएं, हमने देखा था कि वो भी देखना चाहती। एक तरफ का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं किस तरह से एक भीड़ को रोका गया है कोने पे, वहाँ पे सब महिलाएं खड़ी हैं, वो बुजुर्ग महिलाएं हैं। वो पुलिस वाले से इस बात को लेकर रिक्वेस्ट कर रही हैं कि किसी भी तरीके से हमें वहाँ जाने दीजिए और हमें एक बार देखने का मौका दीजिए, लेकिन ये उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं पे सारे लोगों को रोक दिया जा रहा है। और सड़क का जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल तैनात है ताकि जो भीड़ है वो ना आए। और कब्रिस्तान में पहले ही बता दिया गया था कि कितने लोग आने वाले हैं, कितनी बड़ी संख्या होगी और किस तरह से पूरा ये नियोजन किया जाएगा। आखिरी वक्त पे कौन कौन मट्टी देगा, ये सारी सूची कब्रिस्तान की तरफ से कर दी गई थी। और अब देखिए मट्टी का जो कार्यक्रम है वो मिट्टी देने की शुरुआत हो चुकी है और अब दुआएं वहाँ पे पढ़ी जा रही है। कब्रिस्तान पे
मट्टी के बाद वसीम दीवार पड़ अंसारी, जा रही क्या है। आप बता सकते हैं कि तदफीन के हवाले से कौन सा वक्त मुकर्रर किया गया है? देखिए 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 4:30 बजे उनके घर से निकलेंगे नहीं जी। लेकिन ये पहले हो गया। 4 बजे के करीब उनके घर से उनके शरीर को लेकर कब्रिस्तान की तरफ लाया गया है और इस वक्त कब्रिस्तान में जो आखिरी जो वो है जो अपने साथ जो चलती है उसी के आधार पर ये आखिरी जो मुकाम है उस दौरान के जो तकसीम किया जा रहा है मट्टी लोगों को, ताकि वो मट्टी दे सके। आप देख सकते हैं अभी भी लोग इर्द गिर्द जो कब्रिस्तान है जहाँ पे वहाँ पे लोग मौजूद हैं। वसीम, ये बताएं कि वहाँ पे बॉलीवुड के किन किन अदाकारों ये की सारी अभी चीज़ें यहाँ पे साफ तौर पे शिरकत दिखाई है? दे रही है। वसीम, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा सुभाष घाई यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जी। सुभाष घाई यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए कब्रिस्तान से वो निकल रहे हैं बाहर सुभाष घाई। और सुभाष घाई की अपनी एक अलग पहचान है और वो इसी तरीके से पहुँचे हुए हैं और वो आखिरी मिट्टी देके वो निकल चुके हैं अपने घर से निकले हैं। इसी तरह के जो बॉलीवुड के कई सितारे हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं अपने अपने तरीके से। देखिए सुभाष घाई यहाँ पे अभी निकले हैं यहाँ से मिट्टी लेकर कब्रिस्तान से। नाम सुभाष घाई से go on speaking for him because I worked with him for 20 years. I lived with him for 40 years. Thank you. बस हो गया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि किस तरह से उन्होंने उनका दिलीप कुमार के साथ रिश्ता रहा है, किस तरह से उनका साथ रहा है। अब लोग कब्रिस्तान के बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं। लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान के बाहर आ रहे हैं और आखिरी जो एक पड़ाव था दिलीप साहब का यहाँ पे आज ख़त्म हो गया है। इसे लेकर काफ़ी बॉलीवुड में बिल्कुल वसीम, इन तस्वीरों से साफ अंदाजा हो रहा है कि किस तरह से वहां पे गमो मातम की जो लहर है वो बनी हुई है और लोग शशोपंज में हैं कि किस तरह का अभी जो वहां पे माहौल बना हुआ है। लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन हैं और हम साफ तौर से इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पे पुलिस एहलकार भी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और भीड़ भी इस साइड के उस पार खड़ी है और आगे आने की इजाज़त बहुत कम लोगों को दी जा रही है। ख़ास तौर पर वहां पे प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है। सलामी दी गई इस वक्त वसीम राज की सलामी जी, राज की सलामी दी गई है पुलिस वालों की तरफ से कब्रिस्तान में जी। ये फायर की आवाज आप सुन सकते हैं किस तरह से राज की सलामी दी जा रही है। इससे आप अंदाजा राजकीय सम्मान जो दिलीप साहब को देना था उसकी शुरुआत हो चुकी है। राजकीय सम्मान यहाँ पे दिलीप साहब को दिया जा रहा है। कब्रिस्तान में आखिरी वक्त का जो आखिरी जो उनको सम्मान देना था वो राजकीय सम्मान यहाँ पे दिया जा रहा है। अब शुरुआत हो चुकी है कुछ ही देर में। अब लोग जो उनके रिश्तेदार वहाँ मौजूद है वो उन्हें मिट्टी देंगे। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है कुछ ही देर में। सलामी सलामी
तो ये बहुत ही गमनाक ये एक माहौल है और इस पूरे माहौल में आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर लगातार जैसे जैसे लोगों को ये खबर मालूम होती चली गई कि शहंशाह जज्बात बॉलीवुड में जो ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाने जाते थे दिलीप कुमार, जिनका असल नाम यूसुफ खान था, मोहम्मद यूसुफ खान, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं। और ये जो इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं कि उनके जो जिस्म है, उनका जो मैयत है, उसे बिल्कुल अब तदफीन का जो अमल है वो लगभग शुरू हो चला है। इससे पहले की तस्वीरें जब बड़े बड़े तमाम महाराष्ट्र के जो सियासतदान हैं और जो बड़े नामचीन चेहरे हैं, जैसे जैसे तमाम लोगों को ये खबर मिलती गई कि दिलीप कुमार यानी मोहम्मद यूसुफ खान अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने इस दारे फ़ानी से कूच कर लिया है और वो वफ़ात पा गए हैं, तो उसके बाद लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े तमाम लोगों का उनकी रिहाइशगाह पर आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनकी जसद खाकी को उनके घर पर अस्पताल से लाकर रखा गया था और जिस तरह से फिर जैसे आप देख सकते हैं शरद पवार भी वहाँ पहुँचे थे, खुद महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने भी वहाँ पहुंचकर हाज़िरी दी और उनके घर वालों से मिले और उनके गम में शरीक हुए। बॉलीवुड के कई चेहरे इस मौके पर वहाँ मौजूद रहे। हालांकि इस वक्त जो कोरोना वबा को लेकर जो SOPs हैं उसका भी ख्याल रखना है और इन सब के बीच जो अभी हमें ख़बरें मिली हैं उसके मुताबिक उन्हें जो सांता क्रूज़ जो कब्रिस्तान है वहाँ ले जाया गया है, उनके जसद खाकी को, और तदफीन का अमल भी जो है वो जारी है। वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार हमें इस बारे में अपडेट दे रहे हैं। वसीम, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि उनके लाखों करोड़ों जो मद्दाह इस वक्त टेलीविज़न के ज़रिए से जानकारी हासिल कर पा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ वसीम, क्या तदफीन का अमल शुरू हो चुका है या उसमें थोड़ा वक्त अभी है? देखिए, तकसीम का अमल शुरू हो चुका है और अभी कुछ ही देर पहले राजकीय सम्मान की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। कब्रिस्तान के अंदर फायर किए गए हैं, साथ में जो एक पूरा तरीका होता है राजकीय सम्मान देने का, वो जो पूरे प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। अब थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर में लोग जो मिट्टी देंगे और आखिरी सलाम दिलीप साहब को दिया जाएगा। इस वक्त जो मुंबई में उनकी डेथ के बाद जो नज़ारे साफ तौर पे देखने लगे और लोगों की जो भीड़ हमने देखी, उनके घर के पास देखी, कब्रिस्तान के पास देखी, अब भी ये नज़ारे साफ तौर पे यहीं पे दिखाई दे रहे हैं जहाँ हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो लोग आए हैं उन्हें यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। इसके बावजूद भी लोग हट नहीं रहे हैं, दूर दूर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी है पुलिस वालों के सामने। एक तो SOP कोरोना की, उसको फॉलो करना है, और दूसरा किसी भी तरीके से भीड़ ना हो इसका भी ख्याल रखना है। महज जो कब्रिस्तान के अंदर जो गए हैं तो ये वो लोग हैं जो उनके रिश्तेदार हैं और वो सारे लोग हैं, वो सारे मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि अब जो मिट्टी देने की जो शुरुआत थी वो हो चुकी है। अब लोग कब्रिस्तान में जहाँ पे अंदर थे वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। कुछ ही देर पहले सुभाष घाई यहाँ पहुँचे थे, वो बाहर निकले। जो जनाजे की नमाज है वो उनके घर में पढ़ाई गई थी ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और अब जो उनके रिश्तेदार हैं वो ही महज गिने चुने वो लोग आ सके। अब देख सकते हैं ये पुलिसकर्मी भी वहाँ मौजूद थे, आखिरी वक्त में सलामी देते वक्त ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। अब ये धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, यानी कि अब जो उनके आखिरी सलाम था, दुनिया को जो अलविदा करके गए थे, जो आखिरी पड़ाव था, उस पड़ाव पर लोगों ने उन्हें आखिरी दीदार करते वसीम, आप ऐसे किसी शख्स से बात कर सकते हैं जो मिट्टी देकर बाहर आए हों? बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि वो जो अंदर से बाहर आ रहे हैं। फिलहाल तो ये जो नज़ारा दिखाई दे रहा है उस लोगों की जो पुलिस की जो भीड़ है वो साफ तौर पर है, और हम जैसे वो बाहर निकलते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही ये अभी भी यहाँ पे हमने देखा कि कुछ नेतागण जो है वो मौजूद हैं यहाँ पे। जैसे ये NCP शिवसेना के नेता है सचिन
अहिर, ये देखिए यहाँ पे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही जो हमने मुंबई के जो गार्डन मिनिस्टर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की थी कुछ देर पहले। हम अब जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि किस तरह से उन्होंने आखिरी सलामी दी है, क्योंकि लोग अब बाहर आना शुरू कर दिया है लोगों ने, और अपने अपने तरीके से लोगों ने अलविदा कहा है। और ये तस्वीरें बयां करती रही हैं हमारी तरफ से कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे देखिए, पुलिस वालों की तरफ से भी इंतजाम किए जा रहे हैं। अब लोग वहाँ से निकलना शुरू कर दिया है लोगों ने, अब लोगों ने शुरू कर दिया है जी। किस तरह से लोग आ रहे हैं बाहर, ये देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कब्रिस्तान के बाहर लोग आ रहे हैं। जो पुलिस कर्मी हैं जो अंदर थे, उन्होंने आखिरी सलामी दी है, राजकीय सलामी दी है दिलीप साहब को। अब ये धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं जी। और लोगों की भीड़ इकट्ठा, देखिए पुलिसकर्मी को हटाया जा रहा है। लोग अंदर से आने के बाद लोगों को भी रुकने को नहीं कहा जा रहा है। वसीम, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे आप कुछ बात कर सकते हैं? वो कौन है, कहाँ से आए हैं और वो क्यों यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? क्या वो इस इंतजार में है कि उन्हें भी मौका मिले और वो भी अंदर जाकर मिट्टी दे पाए? हम उनसे कोशिश करते हैं बात करने के लिए। फिलहाल तो पुलिसकर्मी उन्हें यहाँ हटा रहे हैं और भीड़ की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है, और हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इस तरफ से एक तरफ जहाँ से तो अपने नाज़रीन को हम बता दें कि इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, रास्त तस्वीरें। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी वहाँ मौजूद हैं मुंबई में, सांता क्रूज अस्पताल के ठीक बाहर। अस्पताल के बाहर जो भीड़ इकट्ठा है वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और दरअसल ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार की वफ़ात के बाद आज उनके ये तदफीन का अमल पूरा हो रहा है। और हालांकि तमाम लोगों को इजाज़त नहीं है, एक ख़ास तादाद ही जो है उन्हें इजाज़त है, जो उनके घर के लोग हैं कि वो जाकर मिट्टी दे पाएँ, लेकिन उनके जो मद्दाह हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम वहाँ मौजूद हैं, वहाँ कुछ लोगों से बात करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए ये भीड़ है, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए। चाचा आप कहाँ से आए हो, क्यों यहाँ पे रुके हो? मैं खान साहब के लिए आया हूँ, उनकी ज़ियारत करने के लिए आए थे, लेकिन दीदार नहीं हुआ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है। क्या करूँ, बस ना वहाँ घर में मिला बॉडी देखने के लिए, ना यहाँ मिला। हम लोग बहुत दूर से आए, कोशिश किया, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है, नहीं मिला। हमारा बहुत चाहने वाला आर्टिस्ट है। ये क्यों रो रहे हैं वसीम, ये क्यों रो रहे हैं? हिंदुस्तान पूरी दुनिया के चाहने वाला आर्टिस्ट है। क्या कहूँगा, दुआ करूँगा। बस उनको बहुत ही बहुत ही प्यार करता हूँ, उनको भाई से भी बढ़कर, बड़े भाई से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। लेकिन बहुत कोशिश किया, लेकिन लॉकडाउन के लिए कुछ नहीं हुआ ना। हम लोग मैयत में शरीक बहुत कोशिश किया, कब्रिस्तान के पीछे पीछे घुमा, किसी भी तरह से अंदर जा सको, 11 बजे लेकिन नहीं हुआ। बंगला में भी गए थे हम लोग, बहुत अफसोस है। चलिए अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे और सारे लोगों से। लेकिन जो अभी अंदर से मिट्टी देकर बाहर आ रहे हैं, वो हम चाहेंगे कि किसी उनसे शख्स से बात करें कि वो किस तरह से उन्होंने आखिरी सलाम दिया है। लेकिन फ़िलहाल तो गेट बंद कर दिया गया है, जो लोग बाहर निकल चुके हैं उन्हें रुकने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। एक तरफ रस्सी बांधी गई है, लोगों की भीड़ है, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वसीम जी आप बात कीजिए जी। कर्नाटक से है सर, कर्नाटक से आए। कर्नाटक से? हाँ, और साहब देखने के लिए आए सर। अभी तो मुंबई में थे, बांद्रा में। अभी पता चला कि दिलीप सर का इंतकाल हो गया है, तो हम लोग आए हैं इसलिए। मैं कर्नाटक से हूँ। क्या नाम है वसीम इनका, जो कर्नाटक से है, इनका नाम क्या है? बहुत अफसोसनाक की बात है, अफसोस है। और भी लोग हमसे जानना चाहेंगे। आप लोग कर्नाटक से हैं, आप लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम बबलू है, इनका नाम नवाज है। मोहम्मद नवाज है मेरा नाम। हम लोग यादगीर से आए हैं, कर्नाटक यादगीर से। हाँ, यादगीर से आए, इधर घूमने के लिए आए थे। इधर दिलीप कुमार साहब का इंतकाल होने की वजह से हम लोग को ताजुब होने के इसलिए आए हैं यहाँ पे। अल्लाह उनको मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हो? क्यों आप पहले आए थे यहाँ पे? नहीं, सुनने के बाद। तो इतनी जल्दी पहुँच गए? नहीं, यहाँ आया हुआ था तो मैं इधर आया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ा अच्छा आदमी थे वो। मैं यारी रोड से आया हूँ और मैं भी एक फ़नकार हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो शख्सियत आज रुखसत कर गई,
ना मुस्तकबिल में उनका कोई अक्स नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी जो सलाहियत थी उसका कोई अक्स हो ही नहीं सकता। कितने आएंगे कितने चले जाएंगे, लेकिन उनका सानी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो शख्सियत थी वो किरदार भी बाकिरदार थे और उनका फ़न भी आला दर्जे का था। कोई कितनी भी जुर्रत कर ले, तुर्रम खान भी आ जाए तो दिलीप कुमार साहब के मतलब उनके सानी के बराबर नहीं हो सकते, कोई भी होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरी दिलीप साहब से बहुत बार मुलाकात हुई है, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस है। अक्सर हमारे यहाँ से खाना उनके यहाँ जाता था और अक्सर टुंटे कबाब और पराठे उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि दिलीप साहब जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। कोई वाकया बताइए जो खाने को लेकर दिलीप साहब को टुंटी के कबाब पराठे बहुत ज़्यादा पसंद थे। आखिरी बार कब मिले, तो क्या वाकया? बहुत साल पहले मिले थे। अब तो बहुत उनके साथ में मेरे कुछ फोटोग्राफ्स हैं उसके साथ में, लेकिन उनसे आखिरी बार मेरे उनके घर पे ही मुलाकात हुई थी। और अच्छी बात यह है कि एक हमारे भाई हैं अजहर साहब करके टुंटे कबाब के, उनके साथ में जब मैं गया तो मैंने देखा तो हम उनके पास कबाब पराठे लेके पहुंचे, लेकिन उन्होंने किया क्या, कबाब पराठे साइड में रखे। उनके घर में ये शायद किसी को नहीं पता होगा कि उनके घर में नमाज होती थी और जमात लगती थी। पहले उन्होंने कहा भाई पहले नमाज पढ़ेंगे उसके बाद हम खाने की बात करेंगे। तो बहुत अच्छा उनके साथ में और काफी बार मुलाकातें हुई हैं। चलिए, कई पहलू सामने आ रहे हैं। लोगों से मुलाकात बात करने के पता चल रहा है कि उनके चाहने वाले, उनके मद्दाह कहां से आए हैं। हालांकि उनको पता है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह कर हो सकता है कि उन्हें इजाजत ना मिले कि वो कब्रिस्तान के अंदर जा पाए और मिट्टी दे पाए, लेकिन फिर भी वहां मौजूद हैं। और वसीम ऐसे कई लोगों से बात कर रहे हैं कि उनका क्या लगाव था, किसका दिलीप कुमार को लेकर क्या रिश्ता था और कौन कहां से आया है और क्या तमन्ना लेकर आया इस मौके पर, क्या उसकी ख्वाहिश है। जी वसीम, कुछ लोग हैं जो अब यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, ये पुलिसकर्मी है। एक बार आप सवाल फिर से दोहराएंगे कि जी, भीड़ की मेरा वजह से कोई ये सवाल नहीं वसीम, बस मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो वहाँ के हालात है वो आप हमें बताते रहें, हमारे नाज़रीन को बताते रहें और बीच बीच में वहाँ मौजूद लोगों से भी बात करें ताकि पता चले कि दिलीप कुमार के बारे में, मोहम्मद यूसुफ खान के बारे में सुनकर जानकर कौन कहाँ से आया है। देखिए, ये जो भीड़ है इसे हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हट नहीं रहे हैं। जी, ये सबसे बड़ी दिक्कत मुंबई पुलिस के सामने आ रही है। वजह ये है कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, तो कई ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं दिलीप कुमार का चाहने वाला हूँ भाई। पहली फिल्म है उनकी जवाहर भाटा, आया समझ में। और मैं यहाँ से पूरे पिक्चर के आपको नाम बताऊंगा। दिलीप कुमार ने जवाहर भाटा के लहरों के किनारे बैठकर मिलन के लिए प्रतिमा से कहा, जोगन लड़की ने अंदाज बाबुल पर सब लोगों को अपना दीदार दिखाने के लिए एक नया तराना संगदिल में गया। वो जगह फुटपाथ की थी। उसने आरज़ू की कि जुगनू को देखकर इसी के दाग धोने के लिए नदियों के पार बैठकर इंसानियत का सबक सीखा और शबनम से धोया। कहनूर बाबा मुसाफिर के तरह देवदास बनकर उड़न खटोले पर उड़ने लग गए, मगर आन के आन में शिकत जगाकर अपने घर की इज्जत रखी और आज़ाद नींद का नारा लगाकर अमर कहानी लिखी। ये हलचल जारी रखकर यहूदियों का पैगाम सुनाया कि फिल्म मधुमती के मुग़ल आज़म के सलीम के साथ गंगा जमुना में अनोखा प्यार किया। यह अदाकार असली फिल्म आका शहीद हुआ और यश मुखर्जी के मैदान में आते ही लीडर बन गए। बहुत से हज़ारों को लोग उनको देखने के लिए आए। उनमें से एक आदमी दिल लिया और दर्द लिया। इसी संघर्ष में राम और श्याम बनकर आदमी का भेद लेकर उड़ गए और गोपी में काम करने लग गए। कई लोग मैं दिलीप कुमार का बहुत चाहने वाला हूँ भाई। दिलीप कुमार का मैं बांद्रा से आया, मैं चाहने वाला हूँ। मैं दिलीप कुमार का बहुत फेवरेट हूँ। मैं चाहने वाला हूँ दिलीप कुमार का। और मैं मालोनी से आया, मलार मालोनी से। और भी है, क्या कहना चाहेंगे? दिलीप साहब जब सन 72 में बैराग आई, बहुत इंतज़ार के बाद। जी, तो जिस तरह से वहां पर भीड़ इकट्ठा होती चली जा रही है और इसको लेकर आप देख सकते हैं वसीम, जो हमारे नुमाइंदे वहां हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी
मतलब ये चाह रहे हैं कि वो जो है मतलब किसी तरह से इस माहौल को और इस जो वहाँ पर जम गफ़ीर है उसे कम करने में मदद कर पाएँ, चूँकि ये हम सब जानते हैं कि कोरोना पैंडमिक का ये दौर चल रहा है और इसमें SOPs का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और महाराष्ट्र में चूंकि कोरोना के मामले भी बहुत ज़्यादा आए थे, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपना लगाव और आपका जो दिलीप कुमार से जो आपका ताल्लुक़ था उसके साथ साथ इस वक्त कुछ भी ऐसा ना हो जिससे लोगों के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो जाए। हमारे नुमाइंदे वसीम वहाँ मौजूद हैं और उन्हें तरह तरह की मुश्किलात भी पेश आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। चूँकि नाज़रीन आप तक हमें बराह रास्त तस्वीरें भी पहुँचानी है और ये भी बताना है कि इस वक्त वहाँ हो क्या रहा है। वसीम, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पहले ये बताया गया था कि नमाज़े असर के बाद यानी तकरीबन 5:15 बजे तदफीन होगी, लेकिन तदफीन तकरीबन 1 घंटे कबल हो गई या उसका अमल शुरू हो गया। इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, जिस तरह से देखा गया है कि वक्त डिसाइड किया गया, उस वक्त के बाद कहीं ना कहीं भीड़ हो सकती थी इसका भी। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त पहले अबू हासिम आज़मी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये देखिए, अबू हासिम आज़मी यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखते एक भाई आप आए हो आखिरी विदाई देने, किस तरह से दिलीप साहब को आप याद करते हो? नहीं, दिलीप कुमार एक अजीम फनकार थे जो खुद के बिल्कुल मेट किए हुए थे। उनका मतलब अपनी मेहनत से बने थे और एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी थे। जब भी कहीं वक्त पड़ा, सैलाब आया, बाढ़ आई, कहीं फसाद हुआ, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और मतलब उर्दू दाँ थे, अंजुम इस्लाम में पढ़े लिखे थे और जब भी मुल्क पे कभी कोई वक्त आया तो इन्होंने जा कर के फौजियों का हौसला बढ़ाया। ना, दिलीप कुमार एक ऐसे दुनिया के एक ऐसे फनकार थे, शायद अब दूसरा दिलीप कुमार पैदा नहीं हो सकता। आपकी किस तरह की यादें उनके साथ? नहीं, मेरी यादें थे, मुझे मतलब जब मुझे ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया था तो 1 घंटे तक क्राइम ब्रांच में आकर मेरे लिए बैठे हुए थे। जब मेरी बच्ची को लेकर मैं अपने घर गया था तो उन्होंने इतने प्यार से बात किया था, मतलब मुझे बहुत ही चाहते थे वो, और मैं कभी उनको भूल नहीं सकता हूँ। कभी उनको भूल नहीं सकता हूँ। ये आज़मी साहब थे, समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है। तो आप समझ सकते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी शख्सियत थे। सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं, राजनेता भी उन्हें उतने ही इज्जत देते थे, उतना ही आदर करते थे, क्योंकि वो हर वक्त उनके लिए खड़े होते थे। आज यही वजह है कि महज सिर्फ बॉलीवुड नहीं, बाकी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। महाराष्ट्र के CM पहुँचे, NCP अध्यक्ष पहुँचे, कई कैबिनेट के मंत्री पहुँचे, और कई अब भी जो विधायक हैं, नेता हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं या मुस्लिम लीडर्स नहीं हैं, वो सारे यहाँ पहुँच रहे हैं आखिरी सलामी देने के लिए। अब भी कई लोग हैं, देखिए हमसे कुछ लोग। आप लोग कब से खड़े हो, क्या मतलब किस तरह से खड़ा हूँ? 2:30 बजे से। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं तो ऐसे रहने वाला कलकत्ता का हूँ और अभी यहाँ माइम से आ रहा हूँ। जैसे मैं सुबह मतलब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हूँ कि अगर मुझे किस्मत रहता तो मैं माटी जाके दे सकता था, क्योंकि इतनी किस्मत अच्छी नहीं है कि माटी जाके दे दूँ। ऐसी मतलब कोरोना की महामारी में क्या करूँ। लेकिन एक मेरी ख्वाहिश है दिलीप साहब की, मैं बचपन से एक फ़िल्म सुनते आ रहा हूँ कि एक फ़िल्म आने वाली है कफन बोल के। अगर आप लोग चाहें तो फिल्म को बता सके तो उनकी आखिरी संस्कार में देख सकूँ। एक फ़िल्म बनते बनते रुक गई है, जो बचपन से सुनने में आ रहा था कि कफन फिल्म आने वाली है, लेकिन अब तक नहीं आई है। वो फिल्म बन के रखी हुई है, पता नहीं अब कब वो आने वाली है। और फिल्में हैं, कई चीज़ें हैं, कई दिक्कतें हैं लोगों के सामने, पिक्चर्स बन के आई है, और क्या कहना चाहोगे आप? जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे बीच ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब जी से यूसुफ खान के नाम। आप कब से खड़े हो? क्या हम लोग सुबह से खड़े हैं, उनकी याद में हमारा दिल गमगीन है, हम बहुत उदास हैं। हमें वो सब उनकी फिल्में याद आती है, चाहे मुग़ल आज़म हो कि शक्ति हो। बेहतरीन एक कलाकार के साथ साथ जो लोगों की मदद करने वाले, मैं स्पेशली उनसे 2 मरतबा मिला। 2 मरतबा मैंने उनसे मुलाकात की, हेल्प थी कुछ। मैं भिवंडी शहर से हूँ और उन्होंने बड़ा दिल कर उन्होंने बहुत ही बड़े दिल के शख्सियत थे और हमेशा खड़े रहते थे लोगों की मदद के लिए। उन्होंने मदद भी किया। आज उनका इंतकाल हो गया। बस मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और जितने भी उनके तमाम गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करे, और
हम लोग यहाँ पर उनके चाहने वाले हैं, सुबह से खड़े हैं, दिल गमगीन है। बस यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह उनको आला से आला सा मकाम। आप कहाँ से हैं? मैं बरेली शरीफ से यहाँ आया हुआ था, तो अचानक मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आया। मैं पालील भी गया था बंगले, तो वहाँ क्या कहना चाहते हो, क्यों खड़े हो? क्या मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो है बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि हमारी बॉलीवुड के इतनी बड़ी हस्ती ट्रेजेडी किंग और सम्राट वो चले गए। आप क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं दिलीप साहब को बड़े बाप के जैसा मानता था। उनकी हर एक पिक्चर मैंने देखा हूँ 15 से 20 बार, चाहे इंसानियत हो, चाहे आन हो, चाहे देवदास हो, चाहे अमर पिक्चर हो। और उसके बाद में नई पिक्चर भी आई और गुजर जाने के बाद बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि एक इंसान चला गया जिसको इंसानियत कहते हैं, वो इंसानियत में थी और ये इससे ज़्यादा कोई नहीं करेगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे बस। और भी अल्लाह उनको दुआएं कर रहे हैं कि उनको जन्नत नसीब अदा करें। और ये लोगों के दिल और जज्बात साफ तौर पे जो उनके हैं, कई ऐसे शख्सों से भी हमने मुलाकात की जिनकी ज़बान से शब्द नहीं निकल पा रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो अब भी कई लोग हैं जो उन्हें चाहते हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और उनसे प्यार करते हैं। यह नज़ारा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और ये माहौल महज सिर्फ यहाँ का अभी देख सकते हैं कि कई और भी राजनेता। तो नाजरीन को एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुंबई सांता क्रूज जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर लोगों की एक काफी बड़ी भीड़ इकट्ठा है। और इस वक्त दरअसल दिलीप कुमार, जिनका असल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, मोहम्मद यूसुफ खान जो शहंशाह जज्बात, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाते थे, उनका आज सुबह इंतकाल हो गया। और उसके बाद आज जो है वो तदफीन का अमल जारी है। हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से वक्फे के लिए रुकना है। हम वक्फे के बाद फौरन लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं।